बाप और बेटे और रुल कुदस के नाम से आमीन। आप सबको खुदावंद यीशु मसीह का जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। और आज हम मुकद्दस लूका की अंजील उसका दूसरा बाब उसकी आयात 16 ता 19 पर ध्यान और ज्ञान करेंगे। इसके साथ साथ आज हम खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश पर गौर खोज करेंगे। और मरियम और यूसुफ को और उस नन्हे बच्चे को चरनी में पड़ा पाया, और सब सुनने वालों ने उन बातों पर तवज्जुब किया जो चरवाहों ने उनसे कही। पर मरियम इन सब बातों को हिफ्ज करके उन पर अपने दिल में गौर करती रही। दुनिया में अगर कोई ईद या दिन सबसे ज्यादा मनाया जाता है तो वो क्रिसमस यानी दुनिया के नजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश का दिन है। जिंदगी में बाकी सब कुछ रुक जाता है, लेकिन मसीह मोमिनीन दुनिया के नजात दहिंदा की पैदाइश का जश्न मनाते हैं, जो 2000 साल कबल बैतलहम के छोटे से कस्बे में पैदा हुआ था। दुनिया में सबसे पहला क्रिसमस मुकद्दसा मां मरियम और मुकद्दस यूसुफ ने मनाया था, लेकिन फरिश्तों की एक बड़ी तादाद इस क्रिसमस के मौका पर मौजूद थी और उन्होंने देखा कि करीबी खेतों के गरीब चरवाहे इस जश्न में शामिल हुए, और उन्होंने इस तरह अपनी शमूलियत के जरिए आने वाली पूरी मसीही दुनिया के नुमाइंदों के तौर पर शिरकत की। अगरचे खुदावंद यीशु मसीह का अवतार 9 महीने पहले हुआ था, जब मुकर्रब फरिश्ता जबराइल ने मुबारक कुमारी मरियम को पैगाम दिया कि देख, तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखेगी। वो बच्चा अपने मुकद्दस रहम से बाहर निकला और उस मुकद्दस रात को हवा में पहला सांस लिया। यह हैरत अंगेज है कि खुदावंद यीशु मसीह ने ऐसी आजिज पैदाइश का इंतखाब किया। वो उस वक्त दुनिया में आए जब उनके वालिदैन अपने घर और खानदान से तकरीबन 70 मील दूर नासरत में बैतलहम दाऊद के शहर का सफर कर रहे थे, ताकि वो रोमी शहनशाह ऑगस्टस कैसर की तरफ से जारी करदा मर्दमशुमारी के फरमान को पूरा कर सकें। मर्दमशुमारी के लिए रोमी सल्तनत के अंदर रहने वाले तमाम अफराद को टैक्स देने की वजूहात की बना पर अपने आबाई शहर में जाकर नाम लिखवाने की जरूरत थी। मुकद्दस यूसुफ का तल्लुक दाऊद बादशाह के घराने और नस्ब से था, इसलिए उसे दाऊद के आबाई शहर बैतलहम में जाने की जरूरत थी, ताकि अपनी मनकूहा बीवी मरियम के साथ नाम लिखवाएं। हकीकत यह है कि दुनिया के नजात दहिंदा ने खुद को रोमी सल्तनत के हुक्मरानों के ताबे होने की इजाजत दी, जो उसकी गहरी आजिज़ी को जाहिर करता है। खुदा के बेटे की कमाल आजिज़ी उसकी पैदाइश के फौरी हालात से जाहिर होती है। उसकी पैदाइश किसी शाही महल में नहीं, यहां तक कि किसी अच्छे घर में भी नहीं, बल्कि एक चरनी में हुई जहां जानवर रहते थे। गरीब चरवाहों की मौजूदगी खुदा के बेटे की आजिज़ी को और भी बढ़ाती है और हर शख्स के बातनी वकार को भी जाहिर करती है। खुदा की नजर में हर शख्स का इज्जत व वकार बराबर है और उसकी जिंदगी तमाम लोगों के लिए यकसां थी। खुदा के नुक्ता नजर से गरीब चरवाहों ने उसकी उतनी ही तारीफ और ताजीम की जैसे कि रोमी शहनशाह खुद उसकी पैदाइश के बाद उसकी ताजीम करने आया था। आज भी वही बात बरकरार है। हर शख्स इस काबिल है कि वो खुदा को इज्जत और जलाल पेश करे, जो समाजी ओहदे, दौलत या कुदरती तोहफों पर मुनहसर नहीं, बल्कि वो उस मोहब्बत और तज़ीम पर मुनहसर है जो चरवाहों में पाई जाती थी।
बैतलहम में खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश भी पुराने अहदनामे की उस पेशन गोई की तकमील थी जो मीका 5 बाब उसकी पहली आयत में पाई जाती है। और तू आए बैतलहम अफराता जो यहूदा के घरानों में कम तरीन है, तुझ ही से मेरे लिए वो निकलेगा जो इसराइल की गलाबानी करेगा और जिसका सदूर कदीम से बल्कि जमाना साबिक से है। खुदा बाप की कामल पेशन गोई और मुहाफसत ने कई सदियां पहले मीका नबी के जरिए इसराइल के हुक्मरान की पैदाइश का मकाम जाहिर किया। 25 दिसंबर को क्रिसमस की ईद मनाने की वजह गैर यकीनी है, लेकिन हो सकता है कि इसका इंतखाब ईद बशारत के सिलसिले में किया गया हो। एक रवायत है कि 25 मार्च को ईद बशारत की तारीख का इंतखाब इसलिए किया गया था कि इब्तदाई मसीहों का यह ख्याल था कि खुदावंद यीशु मसीह की मौत उसी तारीख को हुई थी, क्योंकि बाज का ख्याल था कि उस वक्त यहूदियों की यह सोच थी कि अजीम तरीन अंबिया साल के उसी दिन फौत हुए जिस दिन वो पैदा हुए थे। बाज के ख्याल के मुताबिक 25 मार्च आदम की तख्लीक, आदम का जवाल, फरिश्तों का जवाल या गिराया जाना, इब्राहिम की तरफ से इसहाक की कुर्बानी और बहरे कुलजम से बनी इसराइल के गुजरने की तारीख थी। चाहे यह इब्तदाई कलीसिया का अकीदा था और 25 मार्च ईद बशारत की तारीख मुकर्रर करने की वजह थी ताकि खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के लिए 25 दिसंबर तक 9 माह का दौरानिया पूरा हो। तारीखी तौर पर इसकी तस्दीक नहीं की जा सकती, लेकिन अलामती नजर से गौर करें तो यह एक मुतासर कुन सोच है। कुछ के मुताबिक 25 दिसंबर का इंतखाब इसलिए किया गया था क्योंकि इसका मौसम सरमा के सोलेस्टियस के साथ बहुत करीबी ताल्लुक है। सोलेस्टियस साल का वो दिन है जिसमें शमाली निसफ कुरा में सूरज की रोशनी कम से कम होती है। यह साल के दौरान इस तारीख तरीन वक्त का दौरानिया था जब अंधेरे पर गालब आने के लिए नई रोशनी दुनिया में आई। यह अलामती नजरिया मखलूक को खुदा की हम्द और जलाल की तरफ खींचता है। क्रिसमस की तारीख के बारे में एक हतमी मफरूजा 4वीं सदी से आता है। कुछ मुअर्रिखीन बताते हैं कि पोप जूलियस अव्वल ने 25 दिसंबर की तारीख सन 350 में मुकर्रर की थी, जब रोमी सल्तनत में मसीहत फैल रही थी और जो मसीही मजहब था उसको सरकारी तौर पर राइज किया गया था। सेटोलिनिया त्यौहार, जो कि मौसम सरमा के सोलेस्टियस का 3 रोजा जश्न था, हर साल बड़ी शान शौकत के साथ मनाया जाता था और सिविल इन्वेक्टिस का त्यौहार 25 दिसंबर को मनाया जाता था। इन मकबूल त्योहारों के मुतबादिल के तौर पर 25 दिसंबर का दिन बतौर खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के चुना गया। 25 दिसंबर को मुंतखब करने की असल तारीखी वजह से कतई नजर यह अब भी हमारी मसीही रवायत के मुताबिक है। यह याद रखना भी जरूरी है कि कलीसिया 8 दिन लगातार सबसे बड़ी ईदों को मनाती है जिसे अठवारा कहा जाता है। इस तरह क्रिसमस का मौसम 25 दिसंबर से 1 जनवरी तक चलता है। साल का पहला दिन खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश होने की वजह से अलामती तौर पर अहम है। हमारा कैलेंडर सिस्टम मसीह की पैदाइश की तारीख पर मबनी है, जिसे आनो डोमिनी कहते हैं, जिसका मतलब है हमारे खुदावंद के साल में। जैसा कि हम इस सालाना ईद का जश्न मनाते हैं, तारीखी दुस्तगी को लतूरिया कैलेंडर को रास्ता देना चाहिए। खुदा अपनी आजिज़ी की कामलियत में कलीसिया के तख्लीक करदा ढांचों पर अपना फजल उंडेलता है। इस वजह से हम यकीन से यह कह सकते हैं कि 25 दिसंबर को मनाई जाने वाली लतूरिया ईद एक ऐसा दिन है
जिसमें उन लोगों पर फजल की कसरत नाजिल होती है जो उसकी पैदाइश पर यकीन रखते और उसकी ताजीम करते हैं। इस साल और हर साल क्रिसमस के जश्न को हम इस तरह मनाने का अहद करें जो महज तहाइफ, अच्छा खाना और इज्तिमात से बालातर हो। क्रिसमस का दिन बराह रास्त 8 दिन मनाने का इंतखाब करें। सजावट, पैदाइश और चरनी के मंजर को 8 दिन लगातार अपनी नजरों के सामने रखें। क्रिसमस की कहानी पर गौर करते रहें। दुआ के साथ खुदा के उसके मुजस्सम और पैदाइश के लिए शुक्र अदा करें। क्रिसमस के इस जश्न को ऐसे मनाएं जो ईमान से भरा हुआ हो, ताकि हमारी ईमानी रोशनी इस दुनिया के अंधेरों को खत्म कर सके। दुनिया के सबसे मुकद्दस नजात दहिंदा, आप वो रोशनी है जिसने अंधेरे को बखेर दिया। आपने इंतहाई आजिज़ाना हालात में पैदा होने का इंतखाब किया, आजिज़ी को अजीम तुकद्दस के जरिए बुलंद किया। जैसा कि हम आपकी पैदाइश का जश्न मनाते हैं, हम दुआ मांगते हैं कि आप भी हमारी जिंदगी में और हमारे जरिए दुनिया में पैदा हों। हम दुआ मांगते हैं कि इस क्रिसमस पर हम आपको मुकम्मल तौर पर और करीब से जानें, आपकी ताजीम में चरवाहों के साथ शामिल हों, ताकि हम इस नई जिंदगी में हिस्सा ले सकें जिसे आप हमें अता करने आए हैं। हमारे निजात दहिंदा, हम पर रहम करें। एक मरतबा फिर मेरी तरफ से, मेरे पूरे घराने की तरफ से, प्रोफेसर अंजुम पाल और उनके पूरे घराने की तरफ से, जेम्स पाल फैमिली की तरफ से आप सबको क्रिसमस बहुत बहुत मुबारक हो।